हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। आप लोगों को मैं परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं और ये मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन पे मैं चलता हूं। ये प्रश्नावली 10B का चैप्टर है और जो क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं RS अग्रवाल के बुक से सॉल्व कराता हूँ, उसमें देख लीजिएगा क्वेश्चन को और सॉल्व कैसे कराते हैं ये देखिएगा। एक कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 12% की वृद्धि होती है तथा दूसरे वर्ष 10% की कमी। यदि वर्तमान जनसंख्या 50,400 हो तो 2 वर्ष पहले यह जनसंख्या कितनी थी, ये पूछ रहा है। तो देखिए, इनिशियल वैल्यू जो दिया है उसको और फाइनल जो वैल्यू निकालना है उसको, इनिशियल और फाइनल। तो इसमें देखिए फ्रैक्शन 12% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12/100। इसको काटेंगे तो 6 हो गया, ये 5 50 हो गया, ये 3 हो गया और ये 25 हो गया। इसका मतलब फ्रैक्शन कितना बचा 3/25 और 10% की कमी हो गई तो कमी हो जाएगी 10% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10। ये कमी है और ये वृद्धि है। अब बात समझिए, कह रहा है 25 का 12% 3 है और 10 का 10% 1, मतलब 1 की 10 में 1 की कमी हो रही है और इसमें क्या है 1 की वृद्धि हो रही है। ये वृद्धि मतलब 25 था, 3 बढ़ा तो 28 हो गया, इसमें कमी पहले 10 था अब घट गया 9। इसका मतलब इनिशियल जो वैल्यू था आपका दिया हुआ है तो 25 दिया है और फाइनल जो हुआ आपका मतलब कितना इंक्रीज हुआ आपको बढ़ा 3, तो 25 और 3 28 ये हुआ। अगला पहले कितना था 10 का 10% एक हो जाएगा तो क्या है 10 पहले था और बढ़ा घट कर कितना हुआ 9, मतलब 1 कमी हो गया। इसमें 1 कमी हो तो 10 में से 1 कम कर देंगे 9 हो जाएगा। इसमें 25 था और वृद्धि कितना हुआ था 3 की वृद्धि हो तो 25 और 3 28 हो गया। इस तरह से इसको निकालेंगे। अब क्या करना है, तो कह रहा है कि हमको निकालना क्या है किस चीज का, इनिशियल वैल्यू जो आपका वैल्यू दिया है कितना है 50,400। तो इसका अगर गुणा करेंगे तो 252, गुणा करेंगे 252 हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो 250 हो गया। अब देखिए कितना आपका, देखिए ये वर्तमान है, ये वर्तमान है, इसके पहले की वैल्यू निकालना है। ये 1 और ये 5 पहले 2 वर्ष पहले 2 ईयर बिफोर। वर्तमान वैल्यू दे रखा कितना 50,400। अब देखिए, अब कह रहा है इसमें कितना की गुणा कर दें, अगर इसमें कितने का गुणा कर दें कि इतना हो जाए तो इसमें करना क्या है 200 का, क्या करेंगे 200 का गुणा कर देंगे। अगर हम 200 का गुणा कर दें ये 52, सॉरी ये 52 होगा, 9 8 72 और 9 दूनी 18 और 7 25, हाँ ये हो गया। इसका अगर गुणा करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 के 0, 2 दूनी 4 5, इसका मतलब वैल्यू आ गया इतना। इसका मतलब इसमें कितने का गुणा किया नहीं समझ में आएगा तो क्या करिएगा, पहले ये 5 इतना दिया गया है, वर्तमान वैल्यू दिया गया है तो इसे भाग दे दीजिए, अरे सॉरी 52, क्या करेंगे 2 से इसे 252 से भाग देंगे तो सिर्फ 2 बार जाएगा तो ये 200 इतनी बार जाएगा। इस तरह से इसे पता चल जाएगा इसमें कितने का गुणा करना है, तो जितने का इसमें गुणा किया जाए उतने का इसमें भी गुणा कर दिए तो आपका 0
0 0 और 25 50, क्या हो जाएगा 50। तो पहले कितना था 50,400 था वर्तमान में, इसके पहले अब 2 वर्ष पहले की बात पूछ रहा है तो 50,000 हो जाएगा। तो 2 वर्ष पहले यह जनसंख्या कितनी थी, तो पहले जनसंख्या थी वर्तमान जनसंख्या थी 50,400 और 2 वर्ष पहले थी 50,000। क्वेश्चन में ही पूछा था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 50,000। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको इनिशियल फाइनल जो वैल्यू मतलब वर्तमान जो वैल्यू निकला था वो आपका इतना दिया हुआ था और ये आपको निकालना था कितना 2 ईयर पहले। तो 2 ईयर पहले निकालने का तरीका ऐसे है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कैसे है क्वेश्चन। इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। सेम उसी तरह से क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन अगर पहला नहीं समझ में आएगा तो दूसरा देखिए, दूसरा नहीं समझ में आता तो तीसरा देखिए। इस तरह से देखिएगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा या और सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। देखिए एक कस्बे की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से घटती है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 68,950 हो तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या बताना है। तो पहले 5 का फ्रैक्शन होता कितना, पहले फ्रैक्शन जान लीजिए कैसे निकालते हैं। 5% का फ्रैक्शन हो जाएगा कितना 1/20। तो दर से कमी हो रही है, क्या हो रहा है कमी, मतलब 20 पहले 20 था तो कितना हो गया 1 कम हो गया 19। इसका मतलब आपका जो इनिशियल पहले का वैल्यू है इनिशियल और फाइनल। इनिशियल वर्तमान जो वैल्यू आपका दिया है कितना था पहले 20, घटकर कितना हुआ 1 कम हो गया, 1 कम हो गया तो आपका 19 हो गया। ऐसे कितना 3 ईयर तक। अब 3 ईयर बिफोर पूछ रहा है। ये इनिशियल है स्टार्टिंग वर्तमान की, और 20 मतलब जितनी बार आपको लेना जितनी साल की उतनी बार आप ले लीजिए। ये पहले ईयर का हो गया, ये दूसरे ईयर का हो गया, तीसरे ईयर का हो गया। अब बस इसको गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6895 981। क्या गलती हो 9 ये 9 है। 68 कितना दिया हुआ था 6859 यहाँ गलती हो 5930 ये दिया गया, यहाँ मिसिंग हो गया था। इसका मतलब इसका जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6859, इसका गुणा करेंगे। अब देखिए यहां पर क्या है आपका वैल्यू कितना है, इतना दिया है, इसका गुणा करेंगे तो 6859 आएगा। इसमें कितने का गुणा कर देंगे तो 100, इसमें इसका 10 का गुणा कर दीजिए और इसमें भी 10 का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाए 68590 और ये हो जाएगा 6440। ये तो कह रहा है बिफोर 3 ईयर बिफोर, ये आपका फाइनल आपका क्या था, ये आपका वर्तमान वैल्यू था, क्या था वर्तमान था। और आपका जो वैल्यू निकाला है 3 ईयर बिफोर पूछ रहा था कितना हो जाएगा, तो 3 ईयर बिफोर था 8000 और उसका अगर वर्तमान है तो आपका क्या 68,590 हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नहीं समझ में आता
इसमें क्या है, सीधे सीधे 10 का गुणा, क्योंकि यहाँ 0 था तो 0 का गुणा कर देंगे, बस इधर भी 0 का गुणा कर देंगे, आपका वैल्यू आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, देखेंगे। कह रहा है पपीते का एक पेड़ 2 वर्ष पूर्व रोपा गया था, यदि इसकी ऊंचाई में 20% वार्षिक दर से निरंतर वृद्धि हो तथा अब उसकी ऊंचाई 540 सेंटीमीटर हो तो रोपे जाते समय इसकी ऊंचाई कितनी थी? तो 20% की वृद्धि होती है, इसका मतलब 20% का फ्रैक्शन कर लेंगे पहले 1/5, 1/5। इसका मतलब पहले 5 था, बढ़ के कितना हो गया, 1 की वृद्धि हुई, इसका मतलब क्या हो गया, 1 की वृद्धि हो गया। तो आपका तो रोपे जाने से पहले कितना था, अब इनिशियल देखिएगा, क्या करेंगे, पहले कितना था, 5 था, बढ़ के कितना हुआ, 6 हुआ। अब कह रहा है कि 2 वर्ष 2 ईयर के लिए, 2 ईयर से फिर उसके बाद में 5 ही होगा, फिर 6 बढ़ेगा, पर इसका दोनों तरफ गुणा कर लेंगे, ये हो गया 36 और ये हो गया 25। अब इसमें कितने का गुणा कर दें कि कितना हो जाए, 540 हो जाएगा, तो इसमें 15 का गुणा कर दीजिएगा, 15 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 540, और इस इधर भी 15 का गुणा कर देंगे तो 15 × 75 करे 5 और 15 दूना 30 और 30 7 37। तो पूछ रहा था कि जब वो रोपा गया था तब कितने सेंटीमीटर का था, क्या है, जब वो रोपा गया था तब कितने सेंटीमीटर का था। अब इनिशियल वैल्यू आपका दिया है 540, अब जब वो रोपा गया था तब कितना था, तो 375 सेंटीमीटर लंबा था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 375। रोपे जाते समय उसकी ऊंचाई कितनी थी, तो 375 सेंटीमीटर था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी तरह से अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। देखिएगा, एक मशीन 2 वर्ष पूर्व 17,280 में खरीदी गई, यदि इसका अवमूल्यन 16 से ही 2/3 वर्ष वार्षिक दर से हो तो इसका वर्तमान मूल्य बताना है। अवमूल्यन माने कमी हो रही है, तो 2 वर्ष बाद में उसका कितना मूल्य हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है। तो 16 से ही 2/3, पहले इसका फ्रैक्शन 16 से ही 2/3 का फ्रैक्शन होता है 1/6, कितना होता है, 1/6 होता है, तो ये बटा 1/6 हो जाएगा। इसका मतलब पहले 6 था, अब कम के हो गया कितना, 1 कम हो गया 5, तो पहले 6 था, पहले 6 था और कम हो गया 5, कितने के, 2 ईयर के लिए। तो आप फिर उसके बाद में 1 6 फिर 5, उतना ही कमी हो गया। अब दोनों का गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 25। हमको निकालना किसका है, इसका वर्तमान मूल्य निकालना है, इसका मतलब कमी हो रहा है। 2 वर्ष पूर्व लिया गया था तो 16 से 2/3 वर्ष की दर से हो कमी हो तो इसका वर्तमान मूल्य कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो इसका क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे। अब दोनों तरफ कितने का गुणा कर दें, ये जो दिया है 17,280, अब कमी हो रहा मतलब इसकी वैल्यू हमको निकालना है, कमी हो रहा 16 से 2/3% की कमी हो तो इसकी वैल्यू निकालना है, और इसकी वैल्यू दे रखा है, इसकी वैल्यू कितना दिया है, रखा है 17,280। तो इसमें कितने का गुणा कर दें कि 17,280 हो जाए, कितने का गुणा कर दें कि, तो इसमें 480 का गुणा कर दीजिए, कितना, 480 का अगर गुणा कर देंगे तो इतना वैल्यू आ जाएगी। तो जितना इसका ही गुणा करेंगे उतना इधर भी गुणा करेंगे, तो जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,000 कितना हो जाएगा, 12,000। तो कह रहा है इसका वर्तमान देखिए, जब 16 से ही 2/3% की कमी हो गई तो अब वर्तमान है कितना, 12,000 रुपये हो जाएगा इसका मूल्य, ये पूछ रहा है।
इस तरह से इसको कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एक मशीन 2 वर्ष पूर्व खरीदी गई, यदि 12.1/2% वार्षिक दर से इसका अवमूल्य या कमी हो तथा इसका वर्तमान मूल्य 26,460 रुपये हो तो मशीन का क्रय मूल्य बताना है, कितना होगा। तो देखिएगा, पहले 12/1/2 का फिर फ्रैक्शन लेंगे तो कितना हो जाता है 1/8। अब पहले 8 था, घट के कितना होगा 7, और 2 ईयर के लिए 2 ईयर में तो फिर वही वैल्यू आपको लिखना है 8 और 7। इधर इसका गुणा 8 × 64 हो जाएगा, इधर गुणा के 7 × 49 हो जाएगा। गुणा कर लेंगे दोनों तरफ का, तो आपको वर्तमान मूल्य बताना है। कमी हो रहा है इसलिए पूछ रहा है। अब देखिए, तो इसका मूल्य कितना दिया है 26,400, तो कितने में वो खरीदा था, इसका मतलब खरीदा, इसमें कितने का गुणा कर दें कि आपका 26,460 हो जाए। इसमें कितने का गुणा कर दें कि 26,460 हो जाए, तो 540 का गुणा कर देंगे। ना समझ में आए अगर गुणा करना तो क्या, फिर एक बार बता दे रहा हूं, ये जो वैल्यू दिया है इसमें क्या करेंगे 449 काटेंगे, इसको काटेंगे तो सीधे 540 ही आएगा। 540, इसका मतलब 540 से इधर भी गुणा कर देंगे, 540 से इधर भी गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद में आपका वैल्यू आ जाएगा 3, 4, 5, 6 और 0। तो क्रय मूल्य कितना था, तो उसका क्रय मूल्य कितना था, इतना, और आपको कमी हो रहा था तो आपको कुल मिला के आपको कितना हो गया 26,460 रुपये हुआ। तो कह रहा वर्तमान मूल्य बताना, क्या मूल्य क्या पूछ रहा था, पहले का मूल्य बताया, मतलब कितने में वो खरीदा था वो बताना था। तो खरीदा था 34,560 रुपये में खरीदा था, और उसने बेचा कितना 26,460 रुपये में बेच दिया 2 वर्ष बाद। तो ये आपका कितना आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा 35% का 10% किस भिन्न के तुल्य होगा। सीधे करना है, इसका मतलब 35/100 और गुणे 10/100 कर दीजिए। 1 0 1 0 कर दीजिएगा, 5 7 35 और 5 2 10, ये हो जाएगा कितना 7/200। बस इतना ही आपको करना है। तो किस भिन्न के तुल्य है 7/200 के तुल्य होगा। क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 630 का कितने प्रतिशत 7 रुपया है। तो देखेंगे ये लिखा है 630 का x% 7 रुपया है। बस तो ये हो जाएगा 630 गुणे x/100 बराबर 7। तो x बराबर 7 गुणे 100/630, ये इसका गुणा हो जाएगा, ये नीचे आएगा, भाग हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, 7 9 63 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 10/7, ये सही बटे में 9 हो जाएगा, 9 तो 1 सही 1/9%। तो यक्स का कितने परसेंट है, तो एक यक्स का 7 रुपये कितना होगा, 1% 7 का परसेंटेज का 1 से 1/7 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चल, 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एक विद्यालय में 36% छात्राएं हैं तथा 864 छात्र हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो देखेंगे कैसे लगाएंगे इसको। देखिए कितनी छात्राएं हैं, 36 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा
9/25। इसका मतलब ये याद रखेगा, कुल यूनिट छात्र और छात्राएं मिला के, मतलब बॉय और गर्ल, बॉय और गर्ल मिला के टोटल 25 है। तो 25 से कितने कम है? 16 कम है। इसका मतलब 16 जो है वो आपके बॉय है, बॉय है। अब 16 की वैल्यू, 16 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 864। कितना दे रखा है? 16 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 864। तो एक यूनिट की, इसको भाग देंगे 16 से, भाग देंगे तो आएगा कितना? 54। ये आ जाएगा 54। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 54। तो 25 की कितनी हो जाएगी? तो दोनों तरफ 25 की कितनी होगी? तो 54 गुणे 25, तो बराबर हो जाएगा 1350। तो कह रहा था टोटल छात्र छात्राओं की संख्या कितनी होगी बॉय और गर्ल मिलाकर? तो 1350 छात्र और छात्राएं, विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी इतना। फिर से देखिएगा, 36% क्या है? छात्राएं हैं, तो इसका फ्रैक्शन होता है 9/25। टोटल कितने हैं छात्र और छात्राएं, बॉय और गर्ल मिला के 25 है, उसमें से 9 कितने हैं? 9 यूनिट कितने हैं? बॉय है। तो 9 यूनिट की वैल्यू तो दिया नहीं है हमको, हमको दिया है कितनी? बॉय की दिया है। तो 9 से कितना ये ज्यादा है? 16 ज्यादा है। तो 16 यूनिट की वैल्यू, इसका मतलब ये जो वैल्यू यूनिट दिया है ये बॉय की दिया है, ये कितने की? बॉय की दिया है। तो 16 यूनिट की वैल्यू दिया है 864, तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 54। तो इसलिए टोटल कितने हैं? 25 यूनिट। तो 25 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1350। आपका यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हों तो विद्यालय के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है, स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं। तो ये जो वैल्यू दिया है बॉय का और गर्ल का, बॉय और गर्ल जो अनुपात दिया है 3 और 2, इसको क्या करते हैं? 200 बना देते हैं सीधे सीधे, क्योंकि काटने में आसानी होता है। 2:3 के अनुपात में है, तो इसको 300 कर लीजिए, इसको 200 कर लीजिए। अब कह रहे हैं 20% हमको निकालना किसका है? स्कॉलरशिप जो नहीं पा रहे हैं उसकी वैल्यू निकालना है। तो इसमें 20% पा रहे हैं, नहीं पाने वाले कितने हो जाएंगे? 80। तो 300 गुणे 80/100, जो नहीं पा रहे हैं उसकी ही वैल्यू निकालना है। और 200 गुणे 75, तो 75/100 हो जाएगा। 2 जीरो इसको, 2 जीरो इसको काटेंगे, 2 जीरो इसको, 2 जीरो इसको, 8 × 24। इतने छात्र हैं जो नहीं पाते हैं, इतने गर्ल हैं 150, 150। अब क्या करना है? इन दोनों को जोड़ लेना है, इन दोनों की परसेंटेज निकालना है। जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, और 5 4 9 हो गया, और 3, मतलब इतने छात्र और छात्राएं मिलके हैं जो आपको इतना, इन दोनों को जोड़ लिए, क्योंकि ये दोनों स्कॉलरशिप नहीं पा रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। इन दोनों को जोड़ने कितने में नहीं पा रहे हैं? इन दोनों में नहीं पा रहे हैं। ये टोटल अनुपात कितना हो जाएगा? योग कितना हो जाएगा? 500। इसका मतलब 500 में इतने छात्र जो ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप नहीं पा रहे हैं, तो टोटल कितने हैं? 500 हैं। 500 तो 100 में कितने हो जाएंगे? इसी की वैल्यू 2 जीरो इसको काटेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना? हल करने के बाद कितना आ जाएगा? 78%। 78% ऐसे रहेंगे जो स्कॉलरशिप नहीं करते। इसको काट दीजिए, देखिए 5 × 7 = 35 और 5 × 8 = 40, तो 78% ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप नहीं पा रहे हैं। और पा कितने रहे हैं? टोटल मिला के पा रहे हैं, इसको घटा दीजिए, तो 100 वहां से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 22% ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप पा रहे हैं। ये नहीं पाने वाले हैं, यस, ये पाने वाले हैं, ये पूछ रहे हैं। तो इस तरह से इसको इसमें पूछ रहा है कितने % ऐसे धारक हैं जो छात्रवृत्ति
नहीं पाते हैं, तो 78 पैसे ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पा रहे हैं। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या है, 200 मान के लगा से अनुपात में कितने किसी का भी गुणा कर सकते हैं दोनों तरफ, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अगले पेज, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 4% अनाथालय को दान देता है तथा शेष का 10% बैंक में जमा कर देता है। यदि उसके पास 10,800 बचे हों तो उसकी मासिक आय कितनी थी, ये पूछ रहा है। इसका मतलब उसका पेमेंट कितना था वो पूछ रहा है, और खर्च करने के बाद उसके इतना बचता है। तो पहले 4% का यूनिट परसेंटेज का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/25 हो जाएगा, और 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/10 हो जाएगा। बस इसी इतने पे सवाल लग जाएगा। इसका मतलब 25 यूनिट है, उसमें से 1 यूनिट क्या करता है, अनाथालय में जमा करता है, और ये 10% रहता है, 10% में आपका 1 यूनिट क्या बैंक में जमा करता है, उसके में शेष जो बच जाता है इतना। इसका मतलब पहले कितना है, 25 था, पहले कितना था 25, और 1% क्या करता है, दान कर देता है अनाथालय, तो कितना बचता है, उसका 24 बच जाता है। फिर इस पे आते हैं, 10 पर क्या करता है, 10 कुल 10 है, 10 में 1% क्या करता है, बैंक में जमा कर देता है, तो बचता कितना 9। इसका मतलब 9 बच जाता है, और उसको वैल्यू था इसका 10। अब इसी का गुणा कर लेना है, गुणा करके करेंगे ये 250 हो जाएगा, और इसका गुणा करें 9 चौक 36, 9 चौक 36 3, और 9 दूनी 18, 18 3 21। अब देखिए, अब क्या करना है, बचता कितना है, इतना खर्च करता है, 1% खर्च कर देता है, मतलब दान कर देता है। इसका मतलब पहले 25 था, इसमें 24, इसका मतलब ये इतना खर्च करता है और इतना उसको वैल्यू रहता है। अब ये इसमें कितने का इसमें गुणा कर देंगे कि 108 हो जाए, कितने का गुणा कर दें कि 108 हो जाए, तो गुणा करेंगे 50 का, कितना करेंगे 50 का गुणा कर देंगे। निकालने का तरीका अभी फिर से बता देता हूं। ये जो आपका वैल्यू दिया है, जो बच जाते हैं, ये बचे हुए पैसे हैं, ये क्या है, बचे हुए पैसे हैं। दान 1% कर रहा है ना, तो बचा हुआ 24 है, और ये आपका 10% में से 1% दान करता है, तो बचता कितना आपका 9 है। तो उसी की वैल्यू ये दिया हुआ, इसकी वैल्यू यही दिया, ये दोनों इसको गुणा करेंगे तो ये 50 से अगर भाग देंगे तो कट जाएगा, देखिएगा। तो 5 दूनी 10, और 5 गने 5, 5 36। इसका मतलब ये देखिए आ गया 216 आ गया। इसका मतलब 1080 लाने के लिए कितने का गुणा किया, 50 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 10,800। अब इसमें भी उतने का ही गुणा कर देंगे, तो 0 0 55 25, और 5 दूनी 10 2 12। इसका मतलब उसकी जो इनकम थी वो 12,500 था, और उसने बचत कितना करता है, 10,800 रुपया बचत करता है, और इसमें में से इतना घटा देंगे तो वो आ जाएगा कितना उसने दान किया। अगर इससे पूछा आप दान करने की, यहाँ वैल्यू आ जाए तो 2500, और ये 0 0 108, इसमें घटा देंगे तो 0 0 और 15 में से 8 7 15 1% जो आपका वैल्यू होता है वो 1700 रुपया उसने दान कर देता है बैंक में, और इसमें अनाथालय में जमा कर देता है, ये इतना हो जाएगा। इस तरह से आपका वैल्यू आ गया। पूछ रहा था उसकी मासिक आय कितनी थी, मासिक आय 12,500 था, और उसने बचत कितना था, 10,800 रुपये बचत करता है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन तक के क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर से लाएंगे, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रहिए। कंपटीशन के लिए बहुत हार्ड होता जा रहा है, और ये जान लीजिए जितना ही मेहनत करेंगे आप, जितना हो सके प्रैक्टिस करने का प्रैक्टिस करते रहिए, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका सोल्यूशन हल नहीं होगा। क्योंकि देखा हूँ, हम कई बार एग्जाम दिए हैं, सभी क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, बस आप थोड़ा समझ से परे रहता है, इसीलिए नहीं सॉल्व हो पाता है। लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर मैथ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये गारंटी है। और
आप लोग, मैं चाहता हूँ आप लोगों का सिलेक्शन हो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो। और अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे, मैथ का ही क्वेश्चन रहेगा, जैसा क्वेश्चन में बताया गया है सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से भी लगेंगे, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया नहीं था, इसीलिए मैं सॉल्व नहीं किया। इसमें ये प्रश्नावली 9B का 10B का क्वेश्चन है और परसेंटेज का, और जो बुक सॉल्व कराता हूँ ये RS अग्रवाल की बुक से सॉल्व कराता हूँ, उसमें आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, उसमें देखिए यहाँ, और उसके बाद में सॉल्व कैसे किया गया उसको देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व किया गया है। और अगला वीडियो तो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।